हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोगों को पढ़ाने के लिए लाई हूँ क्या तो पैथोलॉजी जांच विज्ञान में आज क्या पढ़ना है तो कृमि के बारे में, हेलमिंथस के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लास एमएलटी और डीएमएलटी मेडिकल लैब टेक्नीशियन और डिप्लोमा कोर्स से पढ़ाने जा रही हूँ। तो ये क्या है, आज तो चैप्टर 22 में चिकित्सीय परजीवी विज्ञान मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। चिकित्सीय परजीवी विज्ञान को क्या कहते हैं तो मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। तो इसमें क्या होंगे कि परजीवी के बारे में ही पढ़ना होता है। तो ये क्या है तो कृमि, हेलमिंथस। कृमि क्या है तो कृमि एक क्या है तो ये कृमि होती है क्या तो ये परजीवी जीव होते हैं जो क्या होते हैं तो मानव के शरीर में ये चाली हो जाती है। तो आप में यही है तो जो कृमि होते हैं तो ये जीव बहुकोशिकीय भी होती है। ये कृमि क्या होती है तो एक प्रकार की बहुकोशिकीय जीव होती है। एक प्रकार की क्या है कृमि तो बहुकोशिकीय जीव होती है। और वयस्क अवस्था में इन्हें नग्न आँखों से नेक्ड आई से देखा जा सकता है। जब वयस्क हो जाते हैं ये कृमि तक क्या होते हैं तो नग्न आँखों से देखे जा सकते हैं। इन्हें माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं और इन्हें क्या होगा कि माइक्रोस्कोप से भी देखे जा सकते हैं। तो इनमें ट्रोफोजाइट अथवा सिस्ट नहीं होते हैं। इनमें ट्रोफोजाइट और सिस्ट नहीं होते हैं। तो वयस्क कृमियों के आधार पर इनको दो भागों में क्या होते हैं तो विभाजित किया जा सकता है। वयस्क कृमि को दो बराबर भागों में विभाजित होते हैं। पहला नंबर में क्या होगा तो नेमेंथलीमेंथस। इस संघ में गोल कृमि आते हैं। इसमें क्या आएंगे नेमेंथलोमिंथस में तो इस संघ में गोल कृमि आते हैं। तो वयस्क कृमि में पहला नंबर क्या होंगे तो गोल कृमि और दूसरा नंबर में क्या होंगे तो प्लेटीहेलमिंथस। क्या होंगे तो प्लेटीहेलमिंथस। तो इस संघ में चपटे कृमि का समावेश होगा। इस संघ में किसका समावेश होगा तो चपटे आकार का कृमि का समावेश होता है। तो ये दोनों ओर समरूप होते हैं। देखने में कैसे होते हैं प्लेटीहेलमिंथस तो ये दोनों ओर के समरूप होते हैं, समरूप आकार के दिखते हैं ये कृमि। तो ये हो गया नेमेंथलीमेंथस। इस संघ के अंतर्गत गोल कृमि होंगे। इस संघ के अंतर्गत कैसा कृमि दिखेगा तो राउंड बर्न गोल कृमि के आकार के दिखेगा। तो नीमोटोड्स आते हैं। इसमें क्या आते हैं तो नीमोटोड्स भी आते हैं। तो इसका वयस्क कृमि बेलनाकार होगा और इसका वयस्क कृमि देखने में कैसा दिखेगा तो बेलन के आकार का, बेलना आकार का होता है। और नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। नर और मादा दोनों कृमि क्या होते हैं अलग अलग आकार के दिखते हैं। तो इनका विकास सीधा होता है और इनका विकास कैसे होते हैं तो सीधे होते रहते हैं। किसका तो नर और मादा कृमि का। तो गोल कृमि निम्न 5 प्रकार के होते हैं। राउंड वर्म क्या होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। गोल कृमि 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर क्या है कि गोल कृमि, राउंड वर्म। गोल कृमि को क्या कहेंगे तो एस्केरियस लेम्ब्रिकोडियस। ये क्या होगा गोल कृमि। दूसरा नंबर क्या है अंकुश कृमि। दूसरा नंबर क्या है अंकुश कृमि हुक वर्म। तो एंक्लोस्थामा या डोकोडेनियल ये अंकुश कृमि होगा हुक वर्म। और तीसरा नंबर क्या है तो सूत्र कृमि। ये सूत्र कृमि क्या होंगे तो एंट्रोबियस या ऑक्सेरियस या वर्मिकुलरेसिस। क्या हो जाएगी सूत्र कृमि तो ये टैप वर्म होंगे। तो ये चौथा नंबर क्या है चाबुक कृमि बीप वर्म। ये चौथा नंबर क्या है चाबुक कृमि बीप वर्म ट्रेकियस या ट्रेकिया होगा। क्या हो जाएंगी तो चाबुक कृमि ट्रेकियस या ट्रेकिया। तो ये हो गया। पांचवा नंबर क्या है तो माइक्रोफाइलेरिया। ये क्या होगा पांचवा नंबर माइक्रोफाइलेरिया।
तो ये हो गया ब्यूचेरिया या बेनक्रोफी होगा। तो ये हो गया माइक्रोफाइलेरिया।